स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें फिजिक्स के प्रकाश जो चैप्टर है लाइट, उसको हम कवर कर रहे हैं और डेली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने उत्तल और अवतल दर्पण को हमने देख लिया है कि उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। और आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, अर्थात फोकस दूरी और ये जो आपका आर त्रिज्या है, इसके बीच क्या संबंध है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हम थोड़ा मोटिवेटेड रह सकें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जब दर्पण का द्वारक, जो दर्पण होता है, जैसे ये आपका ये जो दर्पण है, ये आपका अवतल है दर्पण, ठीक है, ये दर्पण है। और द्वारक क्या होता है, ये होता है द्वारक। द्वारक ये इसका गेट होता है जहाँ से प्रकाश इसमें एंटर करेगा, ठीक है। ये जो इसका जो द्वारक होता है, और द्वारक की जो त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या होती है, ये सेंटर और एफ, सॉरी, ये जो सेंटर होता है सी, और ये जो पी होता है ध्रुव, ये इसे हम, इसकी जो बीच की दूरी होती है, इसे हम त्रिज्या यानी आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि ये जो आपका द्वारक होता है, यह त्रिज्या के अपेक्षा छोटा होता है। जब ये जो द्वारक है, ये द्वारक आपकी त्रिज्या के अपेक्षा छोटा होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी, क्या, ये दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अर्थात एफ से लेके पीक तक की दूरी, कहाँ से, ये जो कैपिटल एफ है, यहाँ से लेके इसकी बीच की दूरी, और आपकी ये वक्रता, क्या, ये आपकी वक्रता जो त्रिज्या होती है, ये इसके आधी होती है। एक बार हम इस टॉपिक को आपको एक बार लिख के बता देते हैं। जब दर्पण का द्वारक, क्या, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या, जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, कि अपेक्षा छोटा होता है, छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर, क्या, वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है, कि आधी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब दर्पण का द्वारक, क्या, दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, ये अभी आपने ये चित्र में देखा, ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है, ये आपका दर्पण है। मान लीजिए इसका जो ये वक्रता त्रिज्या है, सी से लेके पी के बीच की दूरी, कहाँ से, सी से पी की दूरी, ये अधिक है, ठीक है, किसके अपेक्षा, ये जो आपका द्वारक होता है, इसकी अपेक्षा ये अधिक है, ठीक है। तो जो आपके फोकस है, ये जो होगा, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, क्या, वह आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यहाँ पर ये एक फार्मूला बनाएगा, जो कि है एफ इक्वल टू, कौन सा, स्मॉल एफ इक्वल टू 1/2r, क्योंकि ये आर की आधी होती है, ठीक है, आर की आधी होती है। तो ये कुछ हमारा फार्मूला बन जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे अवतल दर्पण के लिए ये किस प्रकार का फार्मूला बनाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए यह किस प्रकार से संबंध होता है एफ और आर में। तो आइए हम इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले आपको हम फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम थियरी वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमारा जो दर्पण है, एक हमारा दर्पण M1 और M2, कौन सा, M1 M2, इसको हम दर्पण बनाने के लिए, एक अच्छा परावर्तक बनाने के लिए, इसके पीछे से हम लेड ऑक्साइड या चांदी की कलई या पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है। तो M1 M2 एक अवतल दर्पण ये हम बना लिए हैं, जिसका ये जो ध्रुव है, इसको हम ध्रुव कहते हैं, ये P है,
और इसकी जो फोकस तथा वक्रता त्रिज्या है, क्या इसका मान लीजिए ये इसकी वक्रता है, वक्रता मतलब ये इसका केंद्र है और यहाँ कहीं इसका फोकस है, ठीक है, यहाँ कहीं इसका फोकस है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। और इस जो मुख्य अक्ष है इसके एक समांतर, इसी के ठीक समांतर एक प्रकाश किरण आती है जिसका नाम ए बी है। इसका नाम क्या है? ए और बी। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ठीक समांतर ए बी एक किरण आती है, ठीक है। ए बी एक प्रकार की किरण आती है जो दर्पण के ये बी बिंदु से टकराती है, ये यहाँ पर आके ये टकराएगी, ठीक है। और टकराने के पश्चात इसमें परावर्तन होगा। जब ये परावर्तन होगा तो ये फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से? ये कुछ इस प्रकार फोकस से होकर ये जाएगी। जब ये बी से आके ये ए बी एक जो रेखा है, किरण है जो आएगी, ये आके यहाँ बी पे टकराएगी और टकराने के पश्चात ये एफ से यानी फोकस से होकर ये जाएगी और निकलेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम बी से एक हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर हम ऐसे खींचते हैं एक रेखा, तो यह हमारा लंब होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जब किसी समतल पे आके प्रकाश आती है और इस प्रकार से ये परावर्तित होती है, आपतित होती है और ये परावर्तित होती है और इनके बीच लंब होता है, ठीक है। देखिए वो वही लंब यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? सी बी। तो यह सी बी क्या होता है? ये सी बी हमें लंब होता है प्राप्त, तो ये सी बी क्या हुआ? लंब प्राप्त होता है। अब जो जो हमने किया है यही चीज हमको लिख देना है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र, कौन सा? वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है, क्या है? तथा फोकस F है और एक ए बी क्या F है, F है। ए बी एक प्रकाश किरण, ए बी एक प्रकाश किरण दर्पण से आके टकराती है। कहाँ पर? दर्पण से आकर टकराती है, तो यह आके यहाँ पर टकराती है। क्या होता है फिर? हम देखते हैं कि हमने पाया कि क्या बी से सी तक एक रेखा खींचने पर, बी से सी तक एक रेखा खींचने पर हमें सी बी अभिलंब प्राप्त होता है। क्या? हमें एक अभिलंब प्राप्त होता है, अभिलंब प्राप्त होता है। हमें एक अभिलंब प्राप्त होता है जो कि जिसका नाम सी बी है। हमें एक अभिलंब प्राप्त होता है जिसका नाम सी बी है। तो हमने यहाँ पर जो जो भी किया था, जैसे जैसे किया था, उस सारी बात को आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए एग्जाम में आपने जैसे जैसे किया है, अगर आप उसी हिसाब से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका नंबर बहुत ही अच्छे से उठेगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसके आगे जो होता है प्रोसेस, हम आपको वो भी बता ही देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मैथमेटिकल हो जाएंगी। कैसा होगा? वो मैथमेटिकल हो जाएंगी। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार सा ये कुछ कोण आ रही है, वही है, ये बना रही है एक कोण। तो क्या हम लिखेंगे? कोण ए बी सी आपतन कोण है। ये क्या है? आपतन कोण है। ए बी सी आपतन कोण है। और जो कोण सी बी एफ है, कौन सा? ये आपका जो सी है, बी है, और जो आपका एफ है, ये आपका एफ है। तो सी बी एफ क्या? सी बी एफ ये आपका परावर्तन कोण होता है।
परावर्तन कोण, ये आपका परावर्तन कोण है। ठीक है, तो कुछ इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी बराबर है सी बी एफ के। सी बी एफ के कैसे? परावर्तन के नियम से हमने पढ़ा हुआ है, हमने परावर्तन के नियम से पढ़ा हुआ है कि जो आपतित किरण होती है, मतलब हमने इसमें पढ़ा हुआ था कि जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। ठीक है, ये जो आई होता है मतलब जो आपतित किरण जो कोण बनाती है, और जो परावर्तित किरण जो बनाती है कोण, आपतित किरण जो ये बनाएगी कोण अभिलंब के बीच में, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो यही है कि ए बी सी कोण बराबर है सी बी एफ के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इस फिगर में ए बी सी बी सी एफ, क्या बी सी एफ, ए बी सी और बी सी एफ, ये क्या हो जाता है? ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, मतलब ये एक ही तरह के ये कोण है। अब ये हमारा इक्वेशन होता है, हमारा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ये वाला है, और इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन समीकरण एक वह दो से, समीकरण एक और दो से हम देखते हैं कि ये जो आपका कोण सी बी एफ है, कौन सा कोण? आपका ये जो सी बी एफ है ये बराबर है, ये किसके बराबर है? कोण बी सी एफ के, ये इसके बराबर हो जाता है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगा ना। तो देखिए ये जो सी बी एफ कोण है ये बी सी एफ कोण के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं, जो त्रिभुज होती हैं उसके जो समान कोणों के जो सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर, मतलब वो समान होती हैं, वो समान होती हैं। त्रिभुज के समान कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। और यदि जो हमारा ये दर्पण जो हमने आपको फिगर में दिखाया था, इसका जो अगर द्वारक है, वो जो द्वारक था अगर ये छोटा है, तो जो आपका बिंदु बी था, आपका बिंदु बी यहाँ पे था ना, आपका जो बिंदु था फिगर में आप देखिए, आपका जो बिंदु ये हमारा वो है दर्पण, और हमारा जो बिंदु बी था यहाँ था, पी यहाँ था, तो ये इसके अत्यधिक नज़दीक है। ये हमारा बी था, यहाँ हमारा पी था, ये इसके अत्यधिक नज़दीक होगा। तो हम देखते हैं कि बी एफ इजक्वल टू पी एफ, जो हमारा बी आपका एफ यहाँ पे था। ठीक है, तो हमारा बी एफ कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये गई थी कोण, ये इसके बराबर होगा, और पी एफ के इसके बराबर। ठीक है, ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के जो समान कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो हम पाते हैं कि पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, क्या एफ सी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये 2pf हो जाता है। कैसे ये 2pf ये होगा? कैसे? क्योंकि इसके बराबर भी pf होता है, इसके बराबर भी होता है pf, ये हमने अभी डिसाइड किया हुआ है। तो हम क्या पाते हैं कि जो pf है ये इक्वल टू होगा 1/2pc के, 1/2pc के। ये देखिए ये हमारा pc था, तो इसमें क्या हुआ, ये जो 2 है इधर आएगा, ये इधर है गुणे में, तो ये आएगा इधर, ये हो जाएगा भाग में। तो ये कुछ इस प्रकार सा एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस प्रकार सा एक इक्वेशन बनेगा। इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा पी एफ है, ये जो हमारा पी एफ है, पी हमारा यहाँ था, ये एफ हमारा यहाँ था। ठीक है, ये जो हमारा पी एफ है ये क्या थी? ये फोकस दूरी, इसे हम आर से दिखाते हैं ना। ये हमारा क्या था? ये हमारा फोकस दूरी था, ये फोकस दूरी है, क्या ये हमारा फोकस दूरी था पी एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फोकस दूरी था। और इसके बाद ये जो हमारा पीसी था, क्या जो हमारा पीसी था वह वक्रता त्रिज्या है, वह वक्रता त्रिज्या है। फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, माफ कीजिएगा,
फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, और जो ये था वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसे आर से लिखते हैं। तो ये जो पी एफ था ये हमारा फोकस दूरी था, और वक्रता त्रिज्या ये हमारा पी सी था। ठीक है, तो हमारा ये जो इक्वेशन बना हुआ है, अगर हम इस पर रख दें, क्या है, पी एफ मतलब ये एफ इक्वल टू, वो एफ इक्वल टू व्हाट, पी सी मतलब आर, और अपान में 2। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन के तैयार होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ इसमें क्या हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से हमने मान लिया एक प्रकार का M1 M2 एक अवतल है दर्पण, जिसका P ध्रुव है, C केंद्र है, और F क्या है, इसकी फोकस दूरी है। ए बी एक प्रकार की किरण आती है जो कि F से होकर जाती है, और अगर हम B और C के बीच एक रेखा खींचते हैं तो ये हमारी अभिलंब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ए बी सी जो है वो एक आपतन कोण है, जो आपका फिगर में ए बी सी था, ए बी सी ये आपका आपतन कोण होता है। और सी बी सी क्या, सी बी एफ ये आपका परावर्तन कोण हो जाता है। तो इसके बाद कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमने निकाला हुआ है। अब आइए देखते हैं हम उत्तल दर्पण का। आइए स्टूडेंट्स, हम उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि M1 M2 क्या, M1 M2 एक उत्तल है दर्पण, जिसका जो ध्रुव है ये P यहाँ पर है, जिसका एक ध्रुव है जो P है, फोकस F है, ये आपका फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, और मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे, ये आपकी जो मुख्य अक्ष है इसके ठीक समांतर ए बी एक प्रकाश किरण, कैसी, ए और बी, ए भी एक प्रकाश किरण है जो आती है कहाँ पर, ये यहाँ बिंदु बी पे आती है, और ये टकराती है। टकराने के पश्चात इसका परावर्तन होगा, टकराने के पश्चात क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। लेकिन अगर प्रकाश किरणों को यहाँ पीछे की तरफ फैलाया जाए तो यह एफ की तरफ, कहाँ पर, यह एफ से आती हुई, यह एफ की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ पे, यह एफ की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। ये एक प्रकार की किरण यहाँ पे आपतित हुई, इसका परिवर्तन हो गया, लेकिन ये जो बिंदु आपका फोकस है, मुख्य फोकस है, ये इस पे आपतित होती है, मतलब ये इसके तरफ आती हुई प्रतीत होती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो आपका बी डी है, बी डी दिशा में आगे निकल जाती है। ये आपका बी है, ये जो आगे निकल गई है इसे हम डी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम हम डी देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, दर्पण का वक्रता केंद्र अगर हम बिंदु बी से मिला दें, दर्पण का जो वक्रता केंद्र है ये, अगर इसको हम, ये कुछ इस प्रकार से सीधी आएगी, अगर हम इसको, ये जो बी है इसको सी से मिला दें तो यह कुछ इस प्रकार से हम ये मिलाएंगे, और यह कुछ इस प्रकार से आगे भी मिलती जाएगी। तो हम देखते हैं कुछ यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे ये एक प्रकार का हमें अभिलंब मिलता है, जो कि यन तक, यन मतलब ये अनंत तक ये रेखा जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार से ऐसे आगे ही जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं। माना M1 M2, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, फोकस जो है वो F है, और वक्रता केंद्र जो है वो C है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसका जो परावर्तक, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, और फोकस F है, और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, C है,
उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर AB एक प्रकाश किरण आती है। AB एक प्रकाश किरण आती है। AB एक प्रकाश किरण आती है जो कि D की तरफ दर्पण से, कहाँ से? दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। कैसी हो जाती है? ये इससे टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये परावर्तित हो तो गई, लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए, वो जो हमारी टकराई थी बिंदु जो B है, B को पीछे की तरफ बढ़ाने पर किरण F की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। कैसी? प्रतीत होती है। ठीक है। यदि B तथा C को मिला दिया जाए, यदि B तथा C को मिला दिया जाए तो हमें अभिलंब प्राप्त होता है। अभिलंब प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो किया था उन सबको हमने आपको दिखा दिया लिख के अच्छे से। तो आप हमारी राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको वहाँ बोर्ड में बहुत अच्छे से लिखना है, आपको बस यहाँ समझना है। ठीक है। आप समझिए, उसके बाद अपने हिसाब से जैसा आपको सूटेबल हो आप अपने हिसाब से इसको लिखिएगा। अगर हैंड राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप हमें बताइए कमेंट में। तो हम देखते हैं इसके आगे हमारी जो कुछ मैथमेटिकल हैं चीज़ें, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी जो फिगर में देखा, अब उसके बाद हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो हमने फिगर में क्या देखा कि जो कोण ABN था, ये बराबर हो रहा था NB और D के, NBD के। क्योंकि ये जो ABN था ये आपतन था कोण, ये आपतित हो रहा था, और NBD ये परावर्तित कोण हो रहा था। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये ABN जो आपतन कोण था, ये FCB के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। आप एक बार फिगर में जाके देखिए पीछे करके कि ये संगत कोण ये आपका बन रहा है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है। जब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या एक निष्कर्ष निकालते हैं कि NBD बराबर होगा FCB के। ठीक है। FC के ये बराबर होगा। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि NB और D ये बराबर हो रहा है CBF के, क्योंकि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण हो रहा है। शीर्षाभिमुख कोण इसके बाद फिर हम देखते हैं कि FCB बराबर हो रहा है CBF के। किसके? CBF के। और
इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए फिगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर ये दिख नहीं रहा तो आप अपने फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। 240 पे आप लोग देखा कीजिए। हमारी तरफ से जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी दी जा रही है। बाकी यूट्यूब पे आप थोड़ी सी क्वालिटी आप इंक्रीज़ कीजिए। आपको जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको एक बार देखना है, उसके बाद अपने आप इस बुक में देखिए कि कैसे कैसे इसमें दिया गया है, कैसे हम आपको समझा रहे हैं। ये बी एफ जो आपका आया, ये एफ सी के बराबर होगा। ठीक है, ये जो आपका वी एफ है ये एफ सी के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो समान कोण होते हैं, त्रिभुज के जो समान कोण होते हैं, उनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, वो बराबर होती हैं। और हमने फिगर में क्या देखा था, ये हमारा कुछ इस प्रकार सा फिगर था। तो हमारा बी यहाँ पे था, बी हमारा यहाँ पे था और पी हमारा यहाँ पे था। ये ऐसे गई थी रेखा, पी हमारा यहाँ पे था। तो ये इसके बहुत ही नज़दीक होगा, ये इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होगा। तो हमें इससे क्या मिलता है, यहाँ पर हमारा एफ था, तो हमें इससे क्या मिलता है, ये जो बी एफ, क्योंकि ऐसे क्या है, ये इसके बराबर होगा। क्या, ये इसके बराबर होगा। ये है ना बी एफ इक्वल टू एफ सी। ठीक है, बी एफ इक्वल टू एफ सी, ये इसके बी एफ इक्वल टू एफ सी। तो हमें एक और एक क्वेश्चन मिलता है, क्या, बी एफ इक्वल टू पी एफ। क्या, बी एफ इक्वल टू पी एफ। इसके बाद ये जो पी सी, पी और सी, सी आपका यहाँ पर है, पी और सी इक्वल टू होगा पी और एफ के, पी और एफ के, मतलब इतना इतने के बराबर होगा। ठीक है, इतना इतने के बराबर होगा। और कब, जब इसमें हम प्लस कर दें एफ और सी को, किसको, एफ और सी को, इतना इतने के बराबर होगा जब हम ये एफ और सी को इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि पी एफ, जो पी एफ है ये 1/2 पी सी होगा, 1/2 पी सी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हैं बराबर। ठीक है, जो पी सी एफ सी है ये एक दूसरे के ये हैं बराबर। तो ये दोनों मिलकर पी सी हो जाएंगे, 2 पी सी। तो ये कुछ इस प्रकार सा हमारा एक फिगर बनता है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा पी एफ है, पी और सॉरी ये पी है और एफ है, ये हमारा होता है क्या, फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। और जो हमारा पी सी है ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, इसे हम आर से लिखते हैं। ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, और यह वक्रता त्रिज्या है, यह वक्रता त्रिज्या है। तो ये जो हमारा बना हुआ इक्वेशन, इसमें हम देखते हैं कि जो फोकस दूरी एफ इक्वल टू आर अपान 2, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से हमारा इक्वेशन तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ नहीं आया हो आप इसे हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी करेंगे कोशिश। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और एक बार हमको अच्छे से इसको बता भी देते हैं कि क्या क्या हुआ। हमने मान लिया एक M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है। ठीक है, फोकस उसका F है। देखिए आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, वक्रता केंद्र C था, मुख्य अक्ष के समांतर AB, मुख्य अक्ष जो आपका था उसके समांतर हमने AB एक प्रकाश किरण लाया है, जो कि जाके जो हमारा दर्पण है, जो हमारा दर्पण था उससे जाके ये टकराती है। ये ऐसे आई ये टकराई और इसका हो गया परावर्तन। ठीक है, ये इसका हो गया परावर्तन। लेकिन अगर इसको पीछे लाते हैं, देखते हैं ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद अगर हम इसको मिला दें तो ये सी पे तो ये सी पे आ जाती है। यहाँ पर एक अभिलंब हमें होता है प्राप्त, फिर इसी से हमारी सारी इक्वेशन तैयार होती है। और उस इक्वेशन तैयार होने के बाद कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद हमारा रिजल्ट ये आता है। इसको आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको कुछ भी आया हो समझ में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और अगर आपको नया आया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। मिलते हैं फिर से।